आप सभी हमारे व्यूअर्स को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप नए साल में दीपावली के हिसाब से आप जा रहे हैं तो और आप हमारे इस चैनल को भी देख रहे हैं तो आप सबों को हमारे पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दीपावली में एक दीपों का जो उत्सव है जो हम लोग मनाते हैं और लगभग दीपावली एक ऐसा त्यौहार है कि लगभग देश के हर कोने में इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो और दीपावली में आप जानना भी चाहते हैं कि आने वाला साल कैसा होगा, क्या होगा, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राकेश के कश्यप। दोस्तों, दीपावली का जो ये पर्व है इस साल बहुत ही अच्छे से आपका गुजरने वाला है। उसका जो मूल कारण है क्योंकि इस साल की दीपावली बहुत थोड़ी जल्दी आ गई अक्टूबर महीने में, और अगर हम देखेंगे ज़ोडिएक साइन के हिसाब से तो ये लिब्रा राशि में पड़ रहा है, जो तुला राशि है, तराजू जिसका साइन होता है। और अगर इसका आप नंबर देखेंगे तो वीनस का नंबर है 6 का। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वीनस जो 6 का नंबर है वो अपने में काफ़ी बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और 6 जो है वो नंबर रिप्रेजेंट करता है आपके धन धान्य को, सुख समृद्धि को, ऐश्वर्य को, लग्जरी एंड ग्लैमर। 6 का जो अपना पोर्टफोलियो होता है वो लग्जरी एंड ग्लैमर का है। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है। दीपावली का त्यौहार हो, लग्जरी और ग्लैमर के साथ आप जुड़ रहे हों और वैसे में आप अपने घर में इस त्यौहार को मना रहे हैं तो आपको मेरी भी कुछ सलाह जो आपको माननी चाहिए। दीपावली में आप पटाखा कम छोड़ें, प्रदूषण को कम करें, ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यदि कम कर सकते हैं तो करें। और क्या करें ये मैं आज आपको एक छोटी सी मतलब एक अपने अनुभव को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दीपावली के इस त्यौहार में आप अपने घर में दीपों की पूरी श्रृंखला जला सकते हैं और दीप जो जलाएं आप वो घी का दिया जलाएं। निसंदेह मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी दिए घी का ही जलाएं, अगर जला सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो कम से कम 1 या 5 दिए ज़रूर आप घी की जलाएं। और घी कौन सा लें। आमतौर पे क्या होता है कि जब आप पूजा के लिए जाते हैं और दुकानदार से बोलते हैं तो आप बोलते हैं पूजा के लिए घी देना, और वो आपको अपने दुकान का जो सबसे बचा हुआ स्टॉक होता है या जो सबसे पुराना मटेरियल होता है वो उठा कर दे देता है। जब भी आप जाएं पूजा के लिए खासकर और दीपावली के इस त्यौहार में, तो जो घी आप स्वयं के लिए खाते हों कम से कम उस गुणवत्ता की घी होनी चाहिए, अन्यथा उससे बेहतर होना चाहिए। अगर आप मतलब 1, 5 या 11 जो भी दिए जला रहे हों, आप उस दिए को पूरी रात जलाएं और उसमें एक बड़ा दिया लें और उसमें घी की मात्रा इतनी ज़रूर डालें कि वो रात भर अपने आप से जलता रहे। ये दिया कहाँ जलाएं। आमतौर पे कई बार होता है कि आप सोच सकते हैं या पूछ सकते हैं या आपको लगता है कि घर के गेट में दरवाजे पे डाल दें या कहाँ डाल। अगर आपके घर में मंदिर है और मंदिर ना भी हो तब भी आप इस दिए को नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में जलाएं। वो चाहे उस जगह पे आपका कोई भी चीज़ हो, आपका स्टडी रूम हो, आपके रहने का बेड हो, आप इस दिवाली जो आपको मैं ये सलाह दे रहा हूँ घी का दिया जलाने का, उसको आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में जलाएं। घी का दिया नॉर्थ ईस्ट में जलाने से नॉर्थ ईस्ट को आप वाइब्रेट करते हैं, और इससे एक शास्त्रों में भी इसकी कई जगह चर्चा है कि घी के दीपक का अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये दीपक जो है एक नई ऊर्जा लाती है। एक अच्छे वाइब्रेशन के साथ जब ये आपके दीपावली में आपके जीवन में जुड़ेगा तो आपको इसका लाभ मिलेगा। वो लाभ हो सकता है कि आप उसको तुलनात्मक रूप से न देखें, लेकिन वो आपके थॉट में पॉजिटिवनेस लाएगा और आप उससे अच्छे निर्णय लेने में, अच्छे डिसीजन में आपको मदद करेगा। तो मैंने आपको बताया कि इस दिवाली आप मेरे अनुरोध पे घी का दीपक जलाएंगे और नॉर्थ ईस्ट में उसको रखेंगे, पूरी रात जलाएं और निर्बाध रूप से वो जले और घी की क्वालिटी अच्छी हो। बस इतनी ही मेरी आपसे गुजारिश है। आप मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, आपका प्यार स्नेह इसको मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।
एवं मैं आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं दे देता हूं कि ये दीपावली आपके जीवन में अच्छी खुशियां लेकर आए, यही हमारी कामना है। मैं इसके बाद फिर जुड़ूंगा आपसे तो किसी नए और रोचक विषय के साथ। नमस्कार।